हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द आर्टिस्ट, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट लेसन है आपके पाठ्य पुस्तक का। तो द आर्टिस्ट के कुछ महत्वपूर्ण, कुछ क्या, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, आपको हम आश्वस्त करते हैं, श्योर करेंगे कि आप अगर इन सभी पाँचों क्वेश्चंस को, 6 क्वेश्चंस हैं लगभग, तो इन 6 क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो एक भी सवाल अगर द आर्टिस्ट का आया तो फिर आप नहीं छोड़ पाएंगे, इतना तो मेरा गारंटी है। तो आप बिल्कुल बेहतर तरीक़ा से आप इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। इसको जो है आप अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। नोटबुक में ज़रूर इस सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, एकदम आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में लिखा गया है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा बेहतर तरीके से। नोटबुक में एक बार लिख लेंगे देख के, तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप वैसे कर लीजिएगा, या फिर इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर जुड़ जाइएगा। देखिए, न्यू सक्सेस मंत्रा लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही टेलीग्राम डाउनलोड करके लिखेंगे तो वहाँ पे आप क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो चलिए, ये रही ओवरऑल बातें हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल है कि हु वाज सेबी और वेयर डिड सेबी लिव। सेबी कौन था और सेबी कहाँ रहता था। तो देखिए, आंसर दीजिएगा कि सेबी वॉज अ 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। इसमें 2-3 क्वेश्चंस आपका छूटा हुआ है। एक तो सेबी जो है 12 वर्ष का लड़का है, याद हो गया। कहाँ का लड़का है, तो जापानीज बॉय है, ये भी याद हो गया। 3 सवाल, ठीक है। तो सेबी जो है 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय है। ही रीड्स एट प्राइमरी स्कूल, वह कौन से स्कूल में पढ़ता है, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। हिज हॉबी, पूछ सकता है कि उसका हॉबी क्या है, तो हिज हॉबी वॉज कलेक्टिंग ग्वाड्स, यानी ग्वाड्स को इकट्ठा करना ही उसका क्या था, हॉबी था। आप इसको भी लिख सकते हैं। वेयर डिड सेबी लिव, तो सेबी लिव्ड इन हार्बर टाउन। आपको याद रखना है सेबी कहाँ रहता है, तो सेबी जो है हार्बर टाउन में रहता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रहा 1 नंबर। अगर पूछेगा ये 2 नंबर में तो आप आसानी से उड़ा सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए आप याद रख सकते हैं कि सेबी 12 वर्ष का लड़का था, जापानीज लड़का था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, उसका हॉबी कलेक्टिंग ग्वाड्स था, ठीक है, और हार्बर टाउन में रहता है। तो इस तरीके से ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं क्वेश्चंस कि विच टाइप ऑफ ग्वाड डिड सेबी लाइक। सेबी जो है किस प्रकार की ग्वाड को पसंद करता था, तो आप लिखेंगे सेबी यूज टू लाइक, सेबी जो है पसंद किया करता था इवन एंड सिमेट्रिकल ग्वाड्स, ठीक है। सेबी जो है इवन और सिमेट्रिकल ग्वाड्स को ज़्यादा तरजीह देता था, ज़्यादा पसंद करता था, जो ग्वाड्स बिल्कुल ही क्या हो, समतल हो, सम हो, ठीक है, सममित हो, चारों तरफ से अच्छा, माने देखने में सुडौल लगे, अच्छा लगे। तो यानी कि इवन एंड सिमेट्रिकल ग्वाड्स को आप याद रखना है कि इसको तरजीह देता था, इसी को ज़्यादा पसंद करता था, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप याद रखिएगा इवन एंड सिमेट्रिकल ग्वाड्स, ठीक है। और ऐसे पूछेगा तो आप सिंपली याद रखना है सेबी यूज टू लाइक इवन एंड सिमेट्रिकल ग्वाड्स, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर 3, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बता देते हैं, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो सवाल है कि वाई डिड सेबीज फादर साउट एट हिम, यानी कि सेबी के पिता जो हैं उसके ऊपर क्यों चिल्लाएं। उसके ऊपर कहने का मतलब सेबी के ऊपर जो हैं उसके पिताजी क्यों चिल्लाएं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। चलिए, तो जैसे आप देख सकते हैं कि वंस, एक बार क्या हुआ कि सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड, यानी कि सेबी के पिताजी और उसके दोस्त लोग वे आर टॉकिंग, बात कर रहे थे अबाउट ग्वाड्स, किसके बारे में बात कर रहे थे, तो ग्वाड्स के बारे में। देखिए कितना इजी भाषा में है, लैंग्वेज कितना इजी है। तो आपको याद रखना है कि वंस सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड, एक बार सेबी के पिताजी और उसके दोस्त वे आर टॉकिंग, बात कर रहे थे अबाउट ग्वाड्स, ग्वाड्स के बारे में। एंड सेबी वॉज लिसनिंग देयर कन्वर्सेशन, और सेबी जो था उन लोगों की कन्वर्सेशन को, यानी कि बातचीत को सुन रहा था, साइलेंटली, यानी कि चुपचाप एकदम शांति से उन लोगों की कन्वर्सेशन को, जो बातचीत कर रहे थे, उसको सुन रहा था। आगे है कि व्हेन दे टोल्ड, जब वे लोगों ने कहा डैट बेकिंग ग्वाड वाज बेटर, जब वो लोग कहें कि बेकिंग ग्वाड जो है ना सबसे अच्छा ग्वाड होता है, एंड इट मेड एंड इट मेड स्टियर इन द मार्केट, और यह जो ग्वाड्स है वो बिल्कुल ही बाजार में, मार्केट में क्या होता है, हलचल मचा देता है, यानी कितना खूबसूरत होता है, इतना अच्छा होता है कि पूरे बाजार में एकदम स्टियर, वहाँ पे क्वाइट स्टियर करके भी आपको बुक में लिखा होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इट मेड स्टियर इन द मार्केट, यह बाजार में बिल्कुल ही हलचल मचा देता है, इस तरीके से, ठीक है ना।
चलिए, ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन, उन लोगों के बातचीत के दौरान सेबी वॉज लाफिंग इनवर्डली, सेबी जो है मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि वे लोग बेकिंग वाट्स के बारे में बात कर रहे थे कि बेकिंग वाट्स अच्छा है, जब से ये मार्केट में आया है एकदम मार्केट में हलचल मच चुका है। ठीक है, तो उनके कन्वर्सेशन को, ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन, उनके बातचीत के दौरान सेबी वॉज लाफिंग इनवर्डली, सेबी जो था ना मन ही मन, इनवर्डली का मतलब क्या होता है, मन ही मन क्या कर रहा था, एकदम हंस रहा था सेबी। ठीक है, अब सेबी के पिताजी उसको देख लिए, इसीलिए यानी सेबीज फादर साउट एट हिम, इसीलिए सेबी के पिताजी क्या किए, उसके ऊपर चिल्लाए। तो यही कारण था, आप इसको लिख देंगे तो आपको खूब सुंदर जो है 2 नंबर कोई रोक नहीं सकता है, 2 नंबर में पूछेगा, आप आसानी से इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर आपको मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड सेबीज वांडर अबाउट द टाउन, सेबी जो है शहरों में क्यों भटकते रहता था, क्यों शहरों में भटकते रहता था। तो सेबी के शहर में भटकने का कारण क्या था, सेबी वांडर्ड अबाउट द टाउन टू फाइंड आउट इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड डैट ही कुड एक्सपेरिमेंट ऑन इट, यानी कि सेबी जो था वो वांडर्ड बने भटकता रहता था अबाउट द टाउन, शहरों में, टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स, कैसे गॉड्स को, तो जो गॉड्स इवन हो एंड सिमेट्रिकल गॉड्स, उसको इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स पसंद था, तो वह इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स का पता लगाने के लिए शहरों में भटकते रहता था। डैट ही कुड एक्सपेरिमेंट ऑन इट, ताकि वह उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट करता था उसको कर सके, इसके लिए वह शहरों में इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स की तलाश में भटकते रहता था। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ डिड सेबीज फादर, कैसे सेबी के पिता रिएक्ट किए टू द टीचर्स कंप्लेंट, यानी कि जब शिक्षक जो हैं सेबी के पास, सेबी के घर आए तो उसके पिताजी जो हैं किस तरह से रिएक्ट किए, सेबी उस बात को लेकर किस तरह का उनका रिएक्शन रहा, इस चीज़ को यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट टू टीचर्स कंप्लेंट, यानी कि सेबी के फादर का क्या रिएक्शन रहा टीचर्स कंप्लेंट को लेकर, यानी कि जब शिक्षक शिकायत किए तो उस समय सेबी के पिताजी ने क्या किया। तो चलिए आगे देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि व्हेन द टीचर, जब शिक्षक ने कॉट पकड़ा, किसको पकड़ा, सेबी को, पॉलिशिंग द ग्वाड्स को पॉलिश करते हुए पकड़ा, इन द क्लासरूम में, जब शिक्षक ने सेबी को ग्वाड्स को पॉलिश करते हुए क्लासरूम में पकड़ा, ही स्कॉल्डेड हिम, उसने उसे डांटा, एंड वेंट टू कंप्लेन हिज पेरेंट्स, और वो चले गए, वेंट माने चले गए, टू कंप्लेन शिकायत करने के लिए, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता के पास। सेबी तो शिक्षक जो है सबसे पहले तो उसको डांटे, डांटने के बाद वो चले गए कहाँ, उसके माता पिता के पास, किस बात की शिकायत किया जाए। चलिए, जब शिकायत करने के लिए गए तो व्हेन हिज फादर केम, यानी कि इसके पिताजी जो थे ना वो कारपेंटर के दुकान पे काम करते थे, कारपेंटर शॉप पे काम करते थे। ठीक है, तो वहाँ से जब आए उसके पिताजी, ठीक है, और जैसे ही व्हेन हिज फादर केम, जब उसके पिताजी आए, एंड लिसेंड टू द कंप्लेंट फ्रॉम हिज मदर, और क्योंकि घर पे माँ थी तो शिक्षक आके माँ से शिकायत करके चले गए थे, तो जब उसके पिताजी आए और सुने क्या कंप्लेन, शिकायत को, फ्रॉम हिज मदर, उसके माँ के द्वारा, उसकी माँ जो है सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है, शिक्षक आए थे, डांट रहे थे, हमको भी बोल रहे थे। ठीक है, तो जब उसके पिताजी ने सभी बातों को सुना, समझा, ठीक है, और उसके माता की तरफ से उसकी कंप्लेन की गई, ही ग्रेब्ड, उसने दबोच लिया, हिज सन, अपने बेटे को, बाय द कलर, और सबसे पहले उसने क्या किया, एकदम गुस्से में आके, और उसका जो बेटा है यानी कि सेबी के कॉलर्स को पकड़ लिया, दबोच लिया, एंड गेव हिम अ साउंड बेटिंग, और उसकी ज़बरदस्त धुनाई की, ज़बरदस्त पिटाई की। ठीक है, उसके बाद है कि ही स्मैश्ड, उसने कुचल दिया, द होल ग्वाड्स, पूरे ग्वाड्स को, विथ हिज हैमर, और हथौड़ी अपना लाए और अपने हथौड़ी से एकदम जितना ग्वाड्स रखा हुआ था सारे ग्वाड्स को क्या किया, कुचल दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं, आप इसको लिख दीजिएगा तो एकदम 100% श्योर आपको 2 नंबर तो एकदम आसानी से मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको बेहतर तरीके से, हम क्या करेंगे, आपको हर लेसन वाइज इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देंगे, हर लेसन वाइज इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे, हर लेसन वाइज आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, एक एक करके चीज़ों को हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, और बेहतर तरीके से हमारी तैयारी होगी, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए समझ गए।
आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट डिड सेबी डू आफ्टर ही वॉज फोर्स टू गिव अप कलेक्टिंग गार्ड्स, यानी कि सेबी क्या करने लगा आफ्टर ही वॉज फोर्स, जब उसको दबाव दिया गया गिव अप कलेक्टिंग गार्ड्स। गिव अप एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, यानी कि जब जो है सेबी को फोर्स किया गया कि गार्ड्स को इकट्ठा करना छोड़ दें, तो उसके बाद सेबी क्या करने लगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन सेबी वाज फोर्स्ड, जब सेबी को फोर्स्ड किया गया टू गिव अप कलेक्टिंग गार्ड्स, गार्ड्स को इकट्ठा करने को छोड़ने के लिए, यानी गिव अप करने के लिए, तो ही स्टार्टेड पेंटिंग पिक्चर्स। तो उसने क्या किया, तो उसने शुरू कर दिया पेंटिंग पिक्चर्स, यानी तस्वीर की पिक्चर, यानी खूब सुंदर 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 फोटो बनाने लगा। ठीक है, लोगों को देख के एकदम सुंदर सुंदर जो है पिक्चर बनाने लगा। ठीक है, यानी कि जब सेबी को फोर्स किया गया गार्ड्स को इकट्ठा करने से मना कर दिया गया, तो उसने पेंटिंग शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 क्वेश्चंस हैं, और मुझे लगता है कि आप इन 6 क्वेश्चंस को, जो 6 क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप बेहतर तरीके से अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो द आर्टिस्ट को हम आज आपको गारंटी देते हैं, द आर्टिस्ट का एक भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, तो आप बशर्ते इसको बेहद अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको समझिए, जानिए। ठीक है, और जो है पक्का अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से हम आपको कह रहे हैं, आप इसको नोटबुक में एकदम श्योरली आप नोट कर लेंगे, और वहाँ से बार बार, क्योंकि बार बार मान लीजिए वीडियो देखना ठीक नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे, पूरे क्वेश्चंस को लिख लेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक, तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसको याद रखिएगा, जब भी आपको समय मिलेगा वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, हर पल तो आपके पास फ़ोन नहीं रहेगा, तो इसलिए आप देखते रहिएगा। चलिए, जिस तरीके से आपकी इच्छा हो ऐसे आप देखते सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।